नमस्कार। ICAI, the Institute of Chartered Accountants of India Startup Sphere 2023 इस शो में मैं धनुषी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप बिजनेस करना चाहते हैं, मगर बिजनेस के लिए क्या ज़रूरी है ये आप जानते हैं। बिजनेस के लिए आप अपने बिजनेस के बारे में क्या सोचते हैं, जो सोचते हैं वो इम्प्लीमेंट सही तरीके से करते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेना पसंद करते हैं, या फिर आपके बिजनेस के लिए या फिर आपके कोई स्टार्टअप के लिए एक स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी बैकबोन होना कितना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की तरफ बढ़ सकते हैं, सक्सेसफुल बिजनेस कर सकते हैं। और इसीलिए आज का टॉपिक है आपके बिजनेस के लिए या आपके स्टार्टअप के लिए एक स्ट्रॉन्ग रोबस्ट टेक्नोलॉजी बैकबोन होना कितना ज़रूरी है। किसी भी स्टार्टअप की कामयाबी के लिए जितना जरूरी है प्रोडक्ट को जानना, मार्केट को पहचानना, उतना ही जरूरी है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाना। टेक्नोलॉजी को अपनाकर ही बाजार के कंपटीशन में कामयाब हुआ जा सकता है। आज के बिजनेस एनवायरनमेंट में खुद को मजबूती से एस्टैब्लिश करना काफी चैलेंजिंग है, लेकिन कई स्टार्टअप्स ने टेक्नोलॉजी की हेल्थ डोज से खुद को विकसित भी किया और दुनिया भर में स्थापित भी किया। इनोवेशन नीड्स टेक्नोलॉजी। न्यू एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल स्टार्टअप्स को एजिलिटी, प्रोसेसेस चेंज और इंडस्ट्री डिसरप्ट करने की क्षमता देता है। यही कारण है कि उनके लिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस बनाना ज्यादा आसान हो जाता है। सीए गौरव समदरिया, को फाउंडर कर्जा टेक्नोलॉजीज के साथ आज बिल्डिंग अ रोबस्ट टेक्नोलॉजी बैकबोन पर खास चर्चा स्टार्टअप स्फीयर में। हेलो गौरव जी, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग या रोबस्ट टेक्नोलॉजी बैकबोन होना कितना ज़रूरी है? अगर टेक्नोलॉजी ही आपका बिजनेस है तो आपको ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है कि वेरी स्ट्रॉन्ग टेक बैकबोन आना। वेराज अगर टेक आपका इनेबलर है कि भाई लेट्स से मैं एक नॉर्मल बिजनेसमैन हूँ, आई सेल लेट्स से साड़ीज राइट, और आई एम एन एक्सपोर्टर ऑफ सम ग्रेन्स एक्सेट्रा, तो उनके लिए टेक बिकम्स एक तरीके से एन इनेबलर कि ओके कैन आई क्रिएट एक शॉपिफाई करके एक वेबसाइट है, मैं उसके ऊपर एक अपना खुद का ई कॉमर्स पोर्टल बना सकता हूँ क्या जो मेरे ऑफलाइन सेल्स को बूस्ट करे। सो उस समय पे टेक्नोलॉजी का इतना इतनी महत्ता नहीं दी जाती है। लेकिन लेट्स से जैसे कर्जा जो कंपनी हमने खड़ी करी थी, उस कंपनी के लिए टेक्नोलॉजी ही सब कुछ था, बिकॉज हम जाके टेक्नोलॉजी ही बैंक्स को बेचते थे। सो डिपेंड करेगा कि आपके लिए टेक आपका बिजनेस है या टेक आपके बिजनेस को इम्प्रूव करेगा। और बट इररिस्पेक्टिव, क्योंकि आज आप एक डिजिटल एज में रहते हैं, नेक्स्ट अभी जैसे आप एआई वगैरह आपने सुना होगा राइट, सो नेक्स्ट आप एआई एज में होंगे। सो आपके लिए टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में लाना अभी अनअवॉइडेबल हो चुका है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपका कॉम्पिटिटर करेगा। एंड टेक्नोलॉजी एक तरीके से आपके हर बिजनेस को अलग अलग तरीके से बेनिफिट करती है। किसी के लिए कॉस्ट कम करती है, किसी के लिए मार्केट लेके आती है, किसी के लिए प्रोसेस को इम्प्रूव करती है। सो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस क्या है, लेकिन उसमें सही तरीके से सही टेक्नोलॉजी का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम जानते हैं कि कर्जा टेक्नोलॉजीज़ ये एक डाटा एनालिटिक्स में बहुत बड़ा काम करता है, मगर किस तरह से ये आइडिया आया था? क्योंकि गौरव समदारिया ये बाय प्रोफेशन तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और फिर आपने अपना ही फील्ड बदल दिया है, या आप यू आर शिफ्टेड टू कर्जा टेक्नोलॉजीज एंड रोबस्ट टेक्नोलॉजी बैकबोन। मुझे हमेशा से नॉर्मल सीए ही बनना था, बिकॉज माय डैड इज़ अ प्रैक्टिसिंग सीए, 40 साल से उनकी प्रैक्टिस है। लेकिन जब मैं बाहर नौकरियां ढूंढ रहा था, क्योंकि ओवर क्वालिफाइड हूँ, इसके वजह से मुझे इंटरव्यू नहीं आते थे, मुझे भी नहीं पता था राइट। तो लेकिन गुड थिंग वाज कि बिकॉज ऑफ दिस डेफिशिएंसी मुझे स्टार्टअप इकोसिस्टम का थोड़ा एक्सपोजर आया कि ओके, तो उसके अंदर मेरे दोस्तों के कुछ स्टार्टअप्स थे, वहाँ पे मैं अलग रोल्स कर रहा था। एंड स्लोली एंड स्टडीली मैं जब ही देख रहा था एज अ सीए राइट कि यार अगर ये सब लोग भी बिजनेस कर सकते हैं, startup is technically a business which is starting up, but so मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ।
एंड तब मैं बिज़नेस को देख रहा था एंड तभी मेरे को किसी एक दोस्त ने बताया कि एक पीयर टू पीयर लेंडिंग करके एक कॉन्सेप्ट होता है जो यूएस में काफ़ी प्रेवलेंट था। हम एक्चुअली चाहते थे कि वो हम इंडिया में करें, जहाँ पे कोई भी एक बोरोवर अपना लोन पोस्ट करे कि मुझे लोन की ज़रूरत है, और HNIs या कोई भी जो फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न चाहता है वो जाके इस लोन को फुलफिलमेंट कर सकते हैं। सो हमारा प्लेटफॉर्म होना, हमने सोचा कि नाम अगर कर्जा रखें और टैगलाइन हो कर्ज बुरी बात नहीं है, दैट वाज द ओरिजिनल आइडिया। काफ़ी लॉयर्स ने हमें बोला कि आप ये नहीं कर सकते हैं, सो हमने वो आइडिया ही चेंज कर दिया कि जब बोरोवर का डेटा डिजिटली वेरीफाई हो सकता है, हमने उसी को हमारा बिजनेस बना दिया। एंड हमें थोड़े टाइम में पता चल गया कि तब के ज़माने में बैंक्स, NBFCs, कोई भी जिसके कोई भी काउंटर पार्टी रिस्क है, जैसे आप KYC डॉक्यूमेंट की बात करें या फिर आप कोई बिज़नेस का GST सर्टिफिकेट की बात करें, कोई भी वो डिजिटली तब वेरीफाई नहीं कर रहा था। सब ऑफलाइन एजेंट्स को देते थे जो लोकल ऑफिस में जाके वेरीफाई करते थे। सो बैंक्स के लिए भी ये वेरी यूनिक प्रोपोजिशन था उस समय कि यहाँ पे कोई बिज़नेस आया है जो गवर्नमेंट के ये जो वेबसाइट्स होते हैं वहाँ से हमको वेरीफाई करके डेटा इन रियल टाइम लेके आ रहा है। और ऑब्वियसली बिकॉज हम CA थे, हमें ये नहीं आता था, हमें ऊपर ऊपर से समझ रहा था कि भाई ये पॉसिबल है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने फिर, मैं और ओमकार जो ओरिजिनल को फाउंडर्स थे, हमने शोध करना चालू किया कि ओके अभी नया टेक को फाउंडर भी ढूंढना है। सो मीनवाइल हमने टू शो कि यस दिस इज़ पॉसिबल, एक दूसरी एजेंसी को हायर किया था जिन्होंने एक MVP बोलते हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, उसका उन्होंने बना के हमको दिया, जो इनिशियल बैंक्स, इनिशियल NBFCs को पसंद आया। हमें श्योरिटी आ गई कि हाँ ये बिकेगा। एंड साइमल्टेनियसली हमने, दिस इज़ इन पब्लिक नॉलेज, 700 इंटरव्यू लिए थे टू फाइंड द राइट टेक को फाउंडर, बिकॉज टेक को फाउंडर का होना हमारे लिए दो तरीके से ज़रूरी था। एक, हमारा बिजनेस ही टेक्नोलॉजी है, तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता कि भाई हम ओवरनाइट कोडिंग सीखें या जो प्रिंसिपल्स होते हैं इन प्रोग्रामिंग वो सीखें। और दूसरा ज़रूरी था कि बिकॉज दैट वुड इटसेल्फ बी अ फुल टाइम रोल, कि जो हम टेक को फाउंडर चूज़ करें वो टीम्स को लीड कर सके, हायर कर सके, स्केल कर सके। लेकिन यस, इट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल इफ़ योर बिजनेस इज टेक्नोलॉजी कि आपका टेक को फाउंडर को लाना ज़रूरी है। अगर मेरे पास कुछ आइडिया है, कुछ इनोवेशन करने की मेरी तैयारी है, मगर मुझे उस फील्ड का कोई भी ज्ञान नहीं है, आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दिस, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन सी टीम की हेल्प आपको लेनी है? इसमें कोई सही और गलत नहीं है, राइट, क्योंकि हर आदमी अपने अपने अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सो जो हमने किया था, मैं वो अपने आपके दर्शकों को बता सकता हूँ, लेकिन सो हमने एक दो चीज़ें जो सही करी थी वॉज, पहले ऑलमोस्ट 6 महीना हम सिर्फ लोगों से मिले, बैंकर्स को मिले, इंटरव्यूज़ लेते थे समझने के लिए, क्योंकि हम में से कोई नहीं बैंकिंग जानता था, ना कोई लेंडिंग जानता था, ना कोई टेक्नोलॉजी जानता था। सो CA या नॉन CA हमारे लिए वो स्क्रैच से ही शुरुआत थी। अगर आपका कोई दर्शक है जिसे ऊबर का आइडिया आया आज, करेक्ट, उनके लिए पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि लेट्स से इंडिया में ट्रैफिक और ये लॉज क्या है, राइट, कि क्या मैं ऐसा ये बना भी सकता हूँ। अगर वहाँ पे उनको क्लीन चिट मिलती है, फिर उसके लिए उनको समझना पड़ेगा कि इसको बनाने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वरना आप प्रोडक्ट बना देंगे जो आपको सही लगता है, लेकिन वो दुनिया के लिए सही हो ना हो, वो बहुत ज़रूरी है। मगर टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कई सारे फैक्टर्स का हम विचार करते हैं। ऐसे कौन से सारे मुख्य फैक्टर्स हैं जो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं? श्योर, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने भी समझा कि ये एकदम कॉमन सेंस की बात होती है। सो फॉर इंस्टेंस, कुछ कंपनियां ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिनको मैं मिल चुका हूँ, देख चुका हूँ, उन्होंने क्या गलतियाँ करी है। कोई चूज़ करता है लेट्स से कि भाई मुझे ये गोलैंग में लैंग्वेज में डेवलप करना है, क्यों? क्योंकि ये कूल है, लेकिन गोलैंग के आपको डेवलपर्स इतने ईजीली मिलते नहीं हैं। सो भले ही आप इट माइट लुक अपीलिंग कि हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है चूज़ करना कि आप सबसे कॉमन डिनोमिनेटर से चालू करिए। कोई भी बिज़नेस खड़ा कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप उसको सक्सेस बनाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको स्केल चाहिए। क्या ये पर्टिकुलर चॉइसेस
वो वॉल्यूम्स कर पाएगा। पहला इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कुछ करें, मार्केट में उतरे, रियलिटीज़ समझें, साइमल्टेनियसली आप समझिए कि यस ये जो अप्रोच थी वो सही थी या गलत थी, कहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर अगर फट रहा होता है, कहाँ पे आपको फेलियर्स आ रहे हैं, आपके कस्टमर का फीडबैक से समझिए कि ओके मेरा ये ऐप स्लो चल रहा है या मेरा वेबसाइट आपका मैच मेकिंग का ही सर्कल चलता जा रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है समझना कि क्या ये प्रॉब्लम एक कोड की लाइन की थी या ये पूरे स्टैक की थी। और फिर उतना ही निम्बल या फिर उतना ही फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है कि आप अपनी गलतियों को माने और क्विकली एंड स्विफ्टली, चीपली उसको इम्प्रूव करें। हमारी बातचीत ऐसे ही जारी रहेगी, मगर एक ब्रेक के बाद। ICAI स्टार्टअप स्फीयर 2023 में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे। देखते रहिए जी बिजनेस। ब्रेक के बाद फिर से एक बार स्वागत है ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया स्टार्टअप स्फीयर में। हम कहते हैं ना कि जीवन चुनौतियों के बिना आसान नहीं है, तो चुनौतियां तो आती ही रहती है, तो जीवन में या व्यापार में, बिजनेस में भी। मगर ऐसी कुछ चुनौतियां या ऐसे चैलेंजेस जो कि एक की टू सक्सेस होते हैं बिजनेस के लिए, लाइफ ब्लड होता है, तो ऐसे कोई चैलेंजेस आपने फेस किए हुए हैं टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में? कुछ चैलेंजेस थे कि लेट्स से हायरिंग एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है जब भी आप स्केल कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि हायरिंग करने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। एक है ऑफ कोर्स पैसा, क्योंकि जब आप रैपिड ग्रोथ कर रहे होते हैं आप वेट नहीं कर सकते हैं कि भाई मैं डेवलपर आराम से चूज़ करूँ, 6 महीने बाद बंदा आएगा वगैरह वगैरह। 6 महीने में आपका कंपटीशन आपका बिजनेस लेके जा सकता है। सो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होना ज़रूरी है, बट उसके लिए सैडली इनफ फिर आपको पैसे भी ढीले करने पड़ते हैं, बट नॉट स्टूपिडली। व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ दैट के लेट्स से अगर कोई डेवलपर है जो आपको 15 lakhs के सैलरी उनका करंट है, बेस्ट केस सिनेरियो आप उनको डबल दे सकते हो। डिपेंड्स ऑन अर्जेंसी ऑफ द टास्क, वो कितने सही या गलत आपके बिजनेस के लिए है और आपको उससे क्या मिल रहा है। आप ये मत देखें कि अरे उसको तो 100% हाइक मिल रही है। अल्टीमेटली आपके बिजनेस पे अगर वो पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ रहा है एंड आपको ज़रूरत है, इट्स ओके टू डू दैट। सेकेंड इज़ सही टीम चुनना, बिकॉज हमने बॉम्बे में टेक्नोलॉजी टीम खड़ी करी थी जब भी सारे के सारे स्टार्टअप्स बैंगलोर में खड़े करते थे, बट दैट वाज प्योरली both again all of us co-founders were in Bombay. हमने ये देखा कि सारे रेज्यूम्स के अंदर बैंगलोर, बिकॉज डिमांड सप्लाई इतनी ज़्यादा है राइट, ऑब्वियसली बंदे को ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे। सो हमने चूज़ किया कि यार हम ऐसे चूज़ करेंगे जो लोग हमारे साथ लंबे टाइम तक स्टिक हो। सो एंड उनको फिर अकॉर्डिंगली इंसेंटिवाइज करना, उनके लिए एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट बनाना, उनको ग्रोथ देना, उनको चैलेंजेस देना कॉन्स्टेंटली, ताकि उनको ज़रूरत ही ना पड़े कहीं और देखने की। थर्ड थिंग इज़ ऑब्वियसली चूजिंग द राइट स्टैक। जैसा मैंने कहा कि आप इंश्योर करिए कि आप लोगों से बात करें, आप समझे कि कौन सी चीज़ के लिए कौन से लैंग्वेज को यूज़ करना ज़रूरी है, कौन सा डेटाबेस यूज़ करना ज़रूरी है, और थोड़ा दूर का सोचें। बिकॉज मेजॉरिटी तभी जब हम कर रहे थे कि हमने सुना था MySQL क्या होता है, आई थिंक CA में भी हमने पढ़ा था ये, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि भाई ओके Cassandra वर्सेस MongoDB कहाँ पे यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है। सो ऑफ कोर्स दैट वाजंट आवर, ये हमारे रोल में नहीं था, वो आलोक का ही डिसीजन हुआ करता था, लेकिन वो डिसीजन भी सही ले रहे कि नहीं ले रहे वो भी हम साथ साथ सीखना चाहते थे। तो वो एक उत्सुकता और एक क्यूरियोसिटी बनाए रखना ज़रूरी है, इवन इफ़ यू आर अ CA क्रिएटिंग और यूजिंग टेक्नोलॉजी एज एन एनेबलर। आपकी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टअप ग्रोथ और स्केलेबिलिटी को कैसे सपोर्ट करती है? Technology is a very large word, right? Because it
इसके अंदर आपका ऑलमोस्ट पूरी कंपनी समा गई ऊबर के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप कोई XYZ बिजनेस करते हैं, लेट्स से मैं प्रेशर कुकर बेच रहा हूँ नाउ, 10 साल पहले तक जब अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट इतना प्रेवलेंट नहीं थे, आपका नॉर्मल एक स्टोर होता था, लेट्स से अगर आप होलसेलर या मैन्युफैक्चरर थे तो आपके चैनल डिस्ट्रीब्यूशन होते थे, ब्रोकर्स होते थे बीच में, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, जो रिलेशनशिप पे ड्राइव करते थे। जब मैंने वहाँ पे मेरा सेलर प्रोफाइल बनाया, ऑटोमेटिकली मेरे लिए वही कमीशन देके एक पूरा का पूरा नया इकोसिस्टम खड़ा हो गया। अभी यहाँ पे क्या मैं जो ये प्रेशर कुकर मैन्युफैक्चरर हूँ, क्या मैंने टेक्नोलॉजी का कुछ इजाज़ किया है? नहीं, बट आई एम यूजिंग टेक्नोलॉजी कि भाई यस, इसके वजह से मेरे सेल्स बढ़े हैं। सो बट टू चूज़ कि हाँ मैं अमेज़ॉन पे ही करना चाहता हूँ वर्सेस कोई और X, Y या Z पे नहीं करना चाहता हूँ, वो मेरा चॉइस होना चाहिए। एंड वो चॉइस मुझे इस बेसिस पे करना चाहिए कि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म या इस पर्टिकुलर मार्केट प्लेस ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है अपने खुद के टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके बड़ा बनाने के लिए। इसीलिए आज अगर आप देखेंगे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, दे इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी। उन्होंने काफ़ी सारा ट्रायल एंड एरर से सीख के उन्होंने एक सुपर प्लेटफॉर्म्स बनाए अपने लिए, जो आज की तारीख में करोड़ों यूज़र्स यूज़ करते हैं, राइट? सो लाइक आई सेड, स्केलेबिलिटी और रादर बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, डिपेंडिंग अगेन आप कौन से साइड ऑफ बिजनेस पे हैं, इम्पॉर्टेंट है या तो आप खुद उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप ऐसा पार्टनर चूज़ कर रहे हैं जिसने खुद ने बहुत इन्वेस्ट किया है, वो टाइम, मनी, एफर्ट। जैसे कि आपने कहा कि पिछले कुछ साल पीछे अगर जाए हम, तो ये जो टेक्नोलॉजी का काम जो करते थे ये लोग खुद करते थे, आज हमने ये टेक्नोलॉजी बना ली है। हाँ, तो जो लोगों पर जो एक रिलायबिलिटी रहती थी, वही टेक्नोलॉजी पर होना भी उतना ही ज़रूरी है। तो जैसे कि आपके टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुरक्षा और विश्वसनीयता यानी कि सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी का कितना बड़ा रोल होता है? कर्जा के लिए जो हमारी कंपनी थी, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बिकॉज़ हम लोग बैंक्स, NBFCs इनके लिए डेटा प्रोसेस करते थे और वो आम जनता का डेटा होता है। तो हम खुद तो ऑफ कोर्स रेडी होते ही थे, बट हमसे ज़्यादा बैंक्स भी आके हमारे ऑडिट करते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, गलत है, आपने किस तरीके से किया है, आप एविडेंस सबमिट करिए कि हाँ आपने जो बोल रहे हो वो है कि नहीं है। सो उस तरीके से लकीली जो RBI एंड बाकी के जो इकोसिस्टम है, दे आर वेरी वेल इक्विप्ड टू इंश्योर कि यस, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सिक्योरिटी है वो है कि नहीं है। हमने एटलीस्ट बहुत काफ़ी फोकस दिया था, बिकॉज़ हमारे लिए रेप्यूट रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि अगर लेट्स से हमसे एक भी भूल चूक हो गई, भले ही वो मॉनेटरीली इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा कि भाई ओके लॉस वाइज अमाउंट ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन रेप्यूट वाइज डेफिनेटली। सो इसीलिए लकीली नॉट जस्ट कर्जा, परफ्यूस, एवरीवन इन द इंडस्ट्री, हमने काफ़ी फोकस देखा है ओवरऑल इकोसिस्टम को इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी पे इन्वेस्टमेंट करते हुए। ऑल्सो गुड पार्ट इज़ दैट अभी काफ़ी सारे और प्लेयर्स भी ऑगमेंट करते हैं। सो लेट्स से हमारी इंटरनल तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम है ही, जो अगेन आलोक के लीडरशिप के अंदर बनी है, बट साइमल्टेनियसली फिर एक्सटर्नल थर्ड पार्टी भी हमें हेल्प करती है। सो लेट्स से अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में अमेज़ॉन वेब सर्विसेज पे है, सो AWS ने खुद ने भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है कि उनका एक की मैनेजमेंट सिस्टम अच्छे से हो, फायरवॉलिंग सिस्टम अच्छे से हो। देन यू हैव थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स, लेट्स से जो ISO सर्टिफिकेशन करते हैं। सो ये आपकी चॉइस है कि ISO सर्टिफिकेशन मैं उस बंदे के साथ करूँ जो जेन्युइनली इंस्पेक्ट कर रहा है वर्सेस जस्ट साइन करके दे देता है। किसी भी बिजनेस को बड़ा बनाने में अपग्रेड होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक फ़ोन हम खरीदते हैं और वो फ़ोन खरीदने के बाद 2 दिन में पुराना हो जाता है, एक नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है। उसी तरह से कोई भी टेक्नोलॉजी बनाने के बाद आपको अपग्रेड होना या अपडेट होना कितना ज़रूरी लगता है? 4 साल पहले आपने ब्लॉकचेन बहुत सुना होगा, राइट? ऑटोमेटिकली सारे लोग आके हमको पूछते थे कि आप कैसे ब्लॉकचेन का यूज़ कर रहे हैं। हमारे बिजनेस के लिए वो ज़रूरी था भी नहीं, लेकिन वाइल द टेक्नोलॉजी इज सुपर्ब, बट
क्या उससे मेरा बिजनेस बेटर होता है, क्या मेरे क्लाइंट्स का यूज़ केस बेटर होगा, क्या उससे मेरी कॉस्ट कम होती है, क्या उससे मेरा सेल्स इजी होता है, एनी ऑफ दोज पॉइंट्स, राइट। के सो सबके आंसर हमारे लिए तो नो थे पर्सनली। सो इसलिए हमें अपग्रेड करना ज़रूरी नहीं समझा टू दैट टेक्नोलॉजी, इवन दो दैट इज़ अ बज़वर्ड। लेट्स से आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द नेक्स्ट लेयर, जो आज की तारीख में ऑलमोस्ट हर फोरम में डिस्कस होता है कि जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी के आने के बाद में अभी सब अपडेट करेंगे वगैरह वगैरह। डेफिनेटली करना ज़रूरी है, बिकॉज ये दिस पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी से आपके प्रोसेसेस इजी होंगे, राइट। उससे मेरे क्लाइंट्स पे इम्पैक्ट भी आएगा। मैं मेरे पूरे जो मेरा आज की तारीख में XYZ प्रोडक्ट है, क्या वो ट्रांसफॉर्म होता है? अगर आंसर येस है, देन डेफिनेटली अपग्रेड करना ज़रूरी है। जो भी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, क्या सलाह देंगे उनके स्टार्टअप के बारे में? अगर उन्हें शुरू करना है तो टेक्नोलॉजी से कैसे शुरू करना है, इसके बारे में क्या? अगर आप बिजनेस चालू कर रहे हैं एंड लेट्स से आप कोई भी लाइन से हैं, बट एक कॉमन डिनोमिनेटर, भले आप टेक साइड हो या आप CA हो या कोई भी स्ट्रीम से हो, मेहनत आपको करनी ही है, राइट। देयर इज़ नो शॉर्टकट। लक्ष्मी आपके पास खुद चल के नहीं आएगी, आपको उसके पीछे भागना ज़रूरी है। थोड़ा फेलियर होगा, थोड़ी उदास, अनसर्टेनिटी इज़ गारंटीड कि आपका हर दिन अलग जाता है। अगर सारे दिन सेम जा रहे हैं, मतलब आप स्टैग्नेट हो चुके हो। अगर आपने लेट्स से हर ऐसा, अगर आपको लग रहा है कि अगर आपका स्टार्टअप नहीं चल रहा है, इज़ इट बिकॉज आपने चॉइसेस गलत करी थी इसलिए नहीं चल रहा है, या इज़ इट बिकॉज यू हैव नॉट ट्राइड एवरीथिंग? के ऐसा कोई कोना नहीं छूटना चाहिए, ऐसा कोई बंदा नहीं होना चाहिए या सेक्टर नहीं होना चाहिए जिसको आपने टच ना किया हो। अगर आप कोई भी बिजनेस चालू कर रहे हैं, सो पहले है कि एक रियलिटी में रहिए। जो आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, फॉर एवरी वन सक्सेसफुल स्टार्टअप देयर आर एटलीस्ट 90,000 स्टार्टअप्स दैट हैव फेल्ड। एक तरीके से रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि आप एक ही बार जिएंगे मरेंगे, बट एट द सेम टाइम सारे फैक्टर्स को एक साथ देना, ध्यान में रखना, एंड देन उसको 100% प्लस देना is the only way to succeed. बिजनेस में या स्टार्टअप में देर आर मेनी एस्पेक्ट्स, देर आर मेनी फैक्टर्स जिसके बारे में सोचना ज़रूरी है, जैसे कि एक हम फाइनेंस कहाँ से लाए, या फिर कैलकुलेटेड रिस्क कितनी ले, या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी का होना कितना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना, ये एक स्टार्टअप फाउंडर का बहुत बड़ा काम होता है, कर्तव्य है। यस, इट्स योर स्किल। यस, करेक्ट। थैंक यू गौरव जी, आप यहाँ पर शामिल हुए इस कार्यक्रम में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, द स्टार्टअप स्फीयर में आज बस इतना ही। फिर से एक बार मिलेंगे, देखते रहिए जी बिजनेस। आपकी जो स्टार्टअप जर्नी थी वो बहुत ही स्मूथ रोड पर जा रही थी, या बहुत सारे बैरियर्स थे, बहुत सारी चुनौतियाँ थी, चैलेंजेस थे? Life is again full of ups and downs. As long as you're doing something that you love, where I feel at least we're trying to add some value to the world,